हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे भाव पल्लवन किसे कहते हैं, इसे और किस नाम से जाना जाता है। उत्तर है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना भाव पल्लवन कहलाता है। यानी कि कोई भी बात होती है, उक्ति होती है, उसको एक सुव्यवस्थित सुसंगठित रूप से लिखना और समझाना भाव पल्लवन कहलाता है। इसके अंतर्गत दिए गए कथन अथवा उक्ति का मंतव्य स्पष्ट करना होता है। यानी कि जो दिया गया उक्ति है, कथन है, पंक्ति है, उसका जो भाव होता है उसको स्पष्ट करना होता है। भाव पल्लवन को भाव विस्तार भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाव पल्लवन की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में लिखिए। भाव पल्लवन की क्या उपयोगिता, इससे हम क्या समझते हैं। भाव पल्लवन से गूढ़ कथन का अर्थ क्या होता है, उजागर होता है, स्पष्ट होता है। उस कथन के सभी पक्ष समझ में आ जाते हैं। जो कथन होता है भाव पल्लवन का, उसमें जो पक्ष होते हैं वो सभी आसानी से समझ में आ जाते हैं। ये है भाव पल्लवन की उपयोगिता। अगला प्रश्न है, भाव पल्लवन करते समय किन निर्देशों का पालन करना चाहिए। भाव पल्लवन करते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। नंबर 1 है, दिए गए कथन को ध्यान से पढ़ें तथा उसके अंतर्गत समाहित भाव को समझें। जो दिया गया कथन है उसको ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना है और उसमें जो भाव समाहित किया गया उसको समझना है। दूसरा नंबर है, उस भाव को सरल सुबोध तथा सरल भाषा शैली में 5 से 6 पंक्तियों में यानी 6 लाइनों में व्यक्त कर देना चाहिए। जो भाव है, जो भाव पंक्ति है उसे पल्लवन करना हमें, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले सरल सुबोध सुंदर और सरल भाषा शैली में 5-6 पंक्ति में लिखना है। तीसरा नंबर है, समझाने या स्पष्टीकरण के लिए समुचित उदाहरण भी दे सकते हैं। यानी कि हम कैसे अपने बात को सही तरीके से समझा सकते हैं या स्पष्टीकरण कर सकते हैं, इसमें हमें उदाहरण भी दे सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं भाव पल्लवन की कुछ पंक्तियों को कैसे भाव पल्लवन करते हैं ये हम जानेंगे। भाव पल्लवन है साहित्य समाज का दर्पण है। इसे हमें कैसे लिखना है, विस्तार से लिखना है, सरल सुबोध सुसंगठित ढंग से लिखना है। भाव पल्लवन हम कर रहे हैं। साहित्य एवं समाज का घनिष्ठ संबंध है। समाज के धरातल पर ही साहित्यकार साहित्य की रचना करता है। यानी समाज के धरातल पर ही साहित्यकार जो है रचना करता है। वह अपने साहित्य के माध्यम से समाज को नवीन बोध यानी नई दिशा का ज्ञान नवीन बोध एवं दिशा प्रदान करता है। यानी कि एक नए ढंग से लोगों को अपनी बात को रखता लोगों के सामने। लेकिन समाज के अस्तित्व को निखारने पर साहित्य का सृजन नहीं हो सकता। यानी कि समाज के अस्तित्व को निखारने के लिए साहित्य का सृजन विकास नहीं हो सकता। साहित्य तत्कालीन समाज की राजनीतिक, धार्मिक, विज्ञान, कला एवं सभ्यता संस्कृति का जीवन अंकन करता है। साहित्य के पठन पाठन से तत्कालीन युग की सम्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसी तथ्य के दृष्टिपथ में मनीषियों ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। तो दोस्तों ये है साहित्य समाज का दर्पण है, ये है भाव पल्लवन। तो हमारे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, इसे भाव पल्लवन कीजिए। तो आपको इसी तरह से लिखना होगा, या कि फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कविता कोमल हृदय की चीज है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है भाव पल्लवन के लिए। तो आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। कैसा लगे ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।